आज की इस वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ कि कैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स तुम्हें बना रहे बहुत बड़ा सिंप। और सिंप की परिभाषा ही हमेशा ये रही है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा दाव पे लगाना, तुम्हारी खुद की रिस्पेक्ट ना करके सामने वाली पर्सन की इसीलिए रिस्पेक्ट करना बिकॉज वो एक स्पेसिफिक जेंडर है। ये सारी चीज़ें एक सिंप की परिभाषा है। सिंप की परिभाषा बेसिकली ये है कि उसके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो एक बहुत बड़ा पुश ओवर है एंड बहुत सारी ऐसी अनगिनत चीज़ें। अभी सिंप लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, बट यहाँ मैं बात करने वाला हूँ लड़के सिम्स के बारे में कि कैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स एक्चुअल में लड़कों को बहुत बड़ा सिम बना रहे हैं। अब बात ऐसी है ना कि कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग उठा के देख लो, स्पेशली रोमांटिक जॉनरा के सॉन्ग्स उठा के देख लो, वहां पे हमेशा तुम्हें एक पर्टिकुलर एक लिरिक्स ये दिखाया जाएगा कि कैसे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, या मैं तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, या मैं तुम्हारे बिना मिट जाऊंगा, या मैं तुम्हारे बिना ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। अब तुम पूछोगे इससे तुम्हारे दिमाग पे फर्क क्या पड़ता है। अब म्यूजिक ना हमेशा एक स्पेल की तरह काम करती है। जो तुम संस्कृत में मंत्र बोलते हो, या जो प्रीस्ट अपने चर्च में जाके प्रेयर्स बोलता है, या जो बहुत सारे रिलीजन अपने 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 स्ट्रक्चर्स में जाके जो भी प्रेयर्स मंत्र जो भी है वो बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में एक व्हाट आई वुड लाइक टू से वो एक्चुअल में एक स्पेल होती है। जैसे तुमने संस्कृत में देखा रहेगा कि राग रहती है, राग राग जो रावण भी बजाता था राग। बहुत सारे ऐसे अनगिनत देवता भी बजाते थे राग अपना। जो व्हाट आई वुड लाइक टू से जैसे मेरा गिटार है, जैसे मैं अपना गिटार बजाता हूँ, अब मैं गिटार पे बहुत सारे सॉन्ग्स बजाता हूँ, गाने बजाता हूँ। वैसे ही व्हाट आई वुड लाइक टू से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, मेरे को एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट का नाम मुंह पे है बट वो आ नहीं रहा है बाहर फॉर सम रीजन, व्हाट आई वुड लाइक टू से। बट एक ऐसा सितार सितार हाँ, एक गिटार रहता है और एक सितार रहता है। जैसे वो तुम्हारे दिमाग को, वैसे वो तुम्हारे ब्रेन वेव्स को एक्चुअल में इन्फ्लुएंस करता है ना, वैसे ही बॉलीवुड सॉन्ग्स तुम्हारे दिमाग में इन्फ्लुएंस करता है बिकॉज इट इज ऑल लाइक अ स्पेल. It's all like a spell. It is a flowing spell which goes inside of your mind. It reprograms your mind and it actually stays there. But once you are actually aware, तुम ये सारे स्पेल्स को अपने दिमाग से निकाल सकते हो, बट निकालने से पहले आइडेंटिफाई करना सीखो। और मैं तुम्हें यहाँ पे आइडेंटिफाई कराने के लिए आया हूँ। सबसे पहले अगर मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं सारे के सारे सिंगर्स को यहाँ पे इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं सिंगर्स को इन जनरल इंसल्ट नहीं कर रहा, ये मैं स्पेशली लिरिक्स जो लिखते हैं ना उनको इंसल्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं मुंह पे बोल रहा हूँ तुम्हें। और एक ये बात, इफ यू रिस्पेक्ट एवरी वुमेन ऑन द प्लैनेट, ऑन दिस प्लैनेट, if you respect every woman on the planet for just existing, you are a biggest simp because respect हमेशा genders को देख के दी नहीं जाती। respect should be earned, not be given. respect हमेशा earn होनी चाहिए। respect उनको ही दो जो एक्शन में डिजर्व करता है, चाहे फिर वो लड़का हो या चाहे फिर वो लड़की हो। and this is always the thing, this is the rule of my life. जब से मैंने कॉन्शियसली, जब से मैंने एक चेतना, जब से मैंने एक अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ जी है ना, तब से मेरा एक ही रूल रहा है कि जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल उसको हमेशा से रेस्पेक्ट मत दो। उनकी पर्सनालिटी जानो, पहले किस हिसाब से उनके संस्कार है वो जानो, और उस हिसाब से तुम उनका रेस्पेक्ट दो। ऑब्वियसली मैं ये तुम्हें नहीं बोल रहा कि सारी के सारी लड़कियों से बेटर हो जाओ। अब तुम्हारा माइंड जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स में बहुत ज्यादा रहता है कि अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सारी की सारी लड़कियों को जस्ट बिकॉज वो लड़की इसलिए रेस्पेक्ट नहीं करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी लड़कियों को बेटर तरीके से बिहेव करो उनसे, या उनसे एकदम डिसरिस्पेक्ट वे में, या उनसे एकदम गंदे तरीके से बिहेव करो। नहीं, देयर शुड बी अ लाइन जहां पर तुम एक जेंटलमैन तरीके से भी ट्रीट करो, बट एट द सेम टाइम तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रख रहे हो। और रिस्पेक्ट हमेशा उनको ही दो जो डिजर्व करते हैं, जो नहीं करते जस्ट बिकॉज वो लड़की है वो सारी की सारी लव या रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, ऐसा नहीं होता। इन जनरल उन्हीं ह्यूमंस को रिस्पेक्ट करो जो कि रिस्पेक्ट सही में डिजर्व करते हैं। रिस्पेक्ट इज अर्न्ड, नॉट टू बी गिवन, एंड इफ यू रिस्पेक्ट एवरी वुमन ऑन दिस प्लैनेट जस्ट फॉर एक्सिस्टिंग, यू आर अ बिगेस्ट सिम। सो बात करते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में। जैसे मैंने तुम्हें बोला एक स्पेल रहती है, जैसे सितार में रहती है। सितार का अगर मैं तुम्हें बजाऊँ, अगर सितार का तुम्हें बहुत सारे ऐसे शोज मिलेंगे सितार के जहाँ पे लोग बैठ के ना अपना माइंड को क्लेंस करते हैं। गिटार भी एक ऐसी है जहाँ पे धुन बजाता हूँ मैं, माइंड को क्लेंस करता है। जैसे मेरे यहाँ पे फ्लूट भी पड़ा है, फ्लूट बजाता हूँ, माइंड क्लेंस हो जाता है, माइंड इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो वैसे ही कुछ जैसे बॉलीवुड के सॉन्ग्स है, बॉलीवुड के सॉन्ग्स में मोस्टली क्या होता है, वो तुम्हें हमेशा ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता, मेरा तुम्हारे बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाऊंगा, तू ही मेरी सांस है, तू ही मेरी सब कुछ है, तो तेरा अस्तित्व मेरे पे डिपेंड, मेरा अस्तित्व तेरे पे डिपेंडेंट है, अगर तू मिट जाएगी तो मैं भी मिट जाऊंगा। क्यों भाई, तेरी कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं है या तेरी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है? नाउ दिस इज द थिंग, ये यूथ के दिमाग में एक्चुअल में इस हिसाब से इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि नहीं, एक लड़की के बिना तुम हमेशा अधूरे हो, लड़की के बिना कोई नहीं है, तुम्हारा पर्पस भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इमेजिन एज अ मैन तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है और तुम 24 घंटा बस लड़कियों के पीछे भाग रहे हो। तुम अपना करियर बिल्ड नहीं कर रहे, तुम अपना करियर बिल्ड नहीं कर रहे, अपनी पर्सनालिटी बिल्ड नहीं कर रहे, अपनी ये सारी चीज भी बिल्ड नहीं कर रहे, बट तुम सिर्फ लड़कियों के पीछे भाग रहे हो।
बॉलीवुड तुम्हें बस ये सिखाएगा इन जनरल, बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सीरीज में बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं जहाँ पे मैं एक्चुअली मैं 3 एपिसोड्स आने वाले, ये पहला एपिसोड है। मूवीज के बारे में आने वाला है, मूवीज और सीरियल्स के बारे में आने वाला है, स्कूल्स और कॉलेजेस के बारे में आने वाला है, और मैं एक चौथा वाला ऐड करने वाला था विच इज ऑफ द कॉर्पोरेट वन, बट बिकॉज मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाऊंगा अपनी आइडियाज, बट मेरे को थोड़ी बहुत आइडिया है कॉर्पोरेट में चलता क्या है, बट क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा इस चीज़ में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से आर्टिकुलेट तब कर पाता हूँ, बहुत अच्छा अच्छा बोल पाता हूँ, अच्छा अपने आइडियाज़ को तब प्रेजेंट कर पाता हूँ जब एक्चुअल में मेरे को उन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है। सो स्टार्ट करते हैं सॉन्ग्स के बारे में। सॉन्ग्स तो मैं हमेशा से ये बोलेंगे, तुम एक बार सॉन्ग्स को कॉन्शियसली जाके सुनो, रोमांटिक जॉनरा के सॉन्ग्स को कॉन्शियसली जाके सुनो, हमेशा क्या होगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए मिट जाऊंगा, या तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, या तू मेरी सांस है, तू तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा ये है, तू मेरा वो है, तो फलाना है ढमकाना है, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें जब तुम अपने दिमाग में इंटरप्रेट करते हो ना, और ये तुम सॉन्ग्स को बार 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 सुनते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में अच्छा एक रीवायरिंग हो जाती है, तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ बैठ जाती है कि नहीं यार, मैं तो इसके बिना कुछ नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व तो इसके बिना कुछ नहीं हो। और तुम्हें हमेशा यही सिखाती है बॉलीवुड म्यूजिक, कुछ ऐसे लिरिक्स है कि यार तुम्हें हमेशा बॉलीवुड म्यूजिक ना, इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वर्शिपिंग अ गर्ल, इट विल ऑलवेज टॉक अबाउट कि लड़कियों को कैसे पेडिस्टलाइज करना है, उनको कैसे वर्शिप करना है, उनको कैसे एकदम हाई पे रखना है ताकि तुम उनको आइडलाइज कर सको, एंड एट द एंड तुम वो आइडलाइजेशन में ब्लाइंड हो जाओ पूरी तरीके से। यहाँ पे मेरा मोटिव ये नहीं कि मैं लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करूँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैंने तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा मोटिव एक्सट्रीमिज्म में जाना बिल्कुल नहीं है, मेरा मोटिव है एक परफेक्ट बैलेंस बनाना। बट हालांकि चीज़ें हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, मैं यहाँ पे तुम्हें एक्चुअल में बताऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या कूड़ा भराया गया है, बिकॉज तुम म्यूजिक सुनते हो, टाइम पास के लिए सुनते हो, सबकॉन्शियसली सुनते हो, तुम्हें क्या पता एक्चुअल में तुम्हारे दिमाग में क्या जा रहा है। एवरी सिंगल थिंग दैट इज गोइंग in your brain, that is literally going in your brain, is affecting you, is affecting you consciously or subconsciously। जैसे भी तुम अपने दिमाग में लेते हो, तुम्हारा दिमाग का एक मात्र काम है, जो तुमने इनपुट किया वो एट द एंड तुम्हारा आउटपुट जाएगा। ऊर्जा है ना, ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो बस अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। हालांकि ये मैंने कुछ अलग सेक्शन के लिए रखा है, वो मैं आगे चल के बोलूंगा तुम्हें, बट कुछ ऐसा लिरिक्स है कि वो तुझे प्यार करती है तो क्या, वो तुझे प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, तू उसके लिए प्यार कर, तू उसके लिए वेट कर, ये उस पर उसके ऊपर पूरे गाने बनाए गए। इमेजिन ब्रो, तुम एक बहुत बड़े सिंप हो, अगर तुम बॉलीवुड के सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा आइडलाइज करते हो या बहुत ज़्यादा तुम्हें पसंद है, लाइकली ये रहेगा कि तुम एक बहुत बड़े सिंप हो, तुम लड़कियों को पेडिस्टलाइज कर रहे हो, तुम रियलिटी में एक्चुअल में जी नहीं रहे हो, तुम रिस्पेक्ट उनको नहीं दे रहे हो जो जिनको डिजर्व करता है, तुम एक ऐसी अनग्रेटफुल लड़की को रिस्पेक्ट दे रहे हो कभी कभार, जो कि एग्जिस्टेंस ही नहीं पता तुम्हारा। जस्ट इमेजिन एज अ मैन, तुम्हारी बस यही एक, तुम्हें बस बॉलीवुड ने यही सिखाया कि लड़कों के पीछे हमेशा भागो, बॉलीवुड गाने ने तुम्हें यही सिखाया कि वही तुम्हारा सर्वस्व है, वो अगर नहीं रहेंगी तो तुम्हारी सांस चलना बंद हो जाएगी। बस यही सिखाया तुम्हें बॉलीवुड ने कि यार किसी की ज़रूरत हो तुम, या तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, या तुम्हारे बिना मैं अंधा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। इमेजिन एज अ मैन, तुम्हें ये सारी चीज़ें फीड कराई जा रही है, और उसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, क्योंकि दिमाग तुम्हारा है यहाँ पे। जस्ट इमेजिन, दिमाग तुम्हारा है, जो इन्फ्लुएंस जा रहा है वो तुम्हें नहीं पता कि कौन मेरे दिमाग में इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन मेरे बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि तुम सुन तो रहे हो बॉलीवुड म्यूजिक अपने वो टाइम, अपने टाइम पास के टाइम में, कि यार ये अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, ये सारे सिंगर्स जो एक गाना गा रहे हैं, मैं उनको हेट बिल्कुल नहीं दे रहा, वो अपना बस काम कर रहे, वो एज सिंगर्स अपनी बस एक चीज़ रख रहे वहाँ पे, वो अपना बस काम कर रहे हैं, बट तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए ना। बॉलीवुड वालों के पास दिमाग नहीं है, एक बार के लिए मान लिया, ठीक है, बॉलीवुड वाले ऐसे ही है, उनके पास दिमाग नहीं है, क्योंकि मेरा जो अगला वाला वीडियो आने वाला है वो बेसिकली बॉलीवुड मूवीज पे आने वाला है, कि कैसे वो तुम्हें हमेशा लड़की बाजी में लगा है, वो हमेशा तुम्हें कैसे सिम बन है, लड़की बाजी नहीं, वो हमेशा कैसे तुम्हें सिम बना दे कि लड़की के पीछे घूमो, तुम घूमो, चाहे वो तुम्हें रिस्पेक्ट दे ना दे, चाहे वो तुम्हें अप्रूव करे ना करे, इट इज अ केस ऑफ स्टॉकिंग। बॉलीवुड इज प्रमोटिंग स्टॉकिंग इन एंड इटसेल्फ। वो मैं आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा, वो मैं मूवीज में डिस्कस करूंगा, स्पेशली मूवीज में वहां पे बहुत ज्यादा होता है। अभी नेक्स्ट टाइम ना तुम जब गाने सुनोगे ना, कॉन्शियसली सुनना गानों को, क्या किस हिसाब से गाने हैं यहाँ पे, कैसे गाने चल रहे हैं, क्या वो अच्छे गाने हैं, गानों के लिरिक्स का मतलब समझ लेना, तुम समझोगे यार गाने को मतलब ही नहीं है कोई लिरिक्स का, वो एक सिंगर आके बोल रहा है कि तू मेरा सब कुछ है और तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तू नहीं रहेगी तो मैं मर जाऊंगा, तेरे बिना मेरा अस्तित्व है, और तुम लड़की को देखते हो कि बाहर सेक्शन में वैलिडेशन ले रही, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इट इज ऑल अ मेस, इट इज ऑल अ मेस। मैं तुम्हें हमेशा ये बता रहा हूँ कि इंडियन सोसाइटी है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म में जाती है। एक तो वो लड़कों को
पूरी तरीके से हेट करेंगे, या एक तो वो लड़कियों को पूरी तरीके से हेट करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि लड़का और लड़की में कोई वो नहीं है, लड़का और लड़की में बुरा कोई नहीं है, मर्द और औरत में कोई बुरा नहीं है इन जनरल वैसे देखा जाए तो। बट कुछ हिस्से ऑफ मर्द और कुछ हिस्से ऑफ औरत अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। अपनी जो मेल प्रिविलेज है या फीमेल प्रिविलेज है वो एग्जिस्ट करती है, डोंट डिनाई द रियलिटी, वो एग्जिस्ट करती है। बट वो प्रिविलेज को कैसे करप्ट करना है वो इन लोगों से सीखे। कुछ हिस्से ऑफ मर्द है, कुछ हिस्से ऑफ औरत है जो हमेशा पावर को अब्यूज करते हुए आई है। और तुम्हें बॉलीवुड एकदम एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जा रहा है कि यार अगर वो नहीं है तो तुम नहीं जी सकते। भाई क्यों क्यों? तुम्हारे दिमाग को पता है वो इन जनरल कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है कि अगर अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर तुम्हारी कोई फियांसे नहीं है, तो तुम एक्चुअल में एक बहुत बड़े लूजर हो, तो तुम एक्चुअल में तुम कंप्लीट ही नहीं हो। क्यों? एक मर्द अपने आप में अकेला कंप्लीट नहीं हो सकता कभी। एक पर्सन की आइडेंटिटी, एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी कभी रह नहीं सकती। नाउ दैट इज द थिंग, राइट? दैट इज द थिंग, दैट इज द वेरी क्वेश्चनेबल थिंग जो कि बॉलीवुड हमेशा से पुश कर रहा है कि यार तू मेरे लिए सब कुछ है। यू नो, इट इज लाइक वर्शिपिंग गर्ल्स, एंड वो लड़कियों को कुछ भगवान का रूप बना रहे हैं, एंड देन यू नो यू आर जस्ट ब्लाइंडेड। तुम ब्लाइंडेड हो, आइडलाइज कर रहे हो, तुम बस आइडलाइज कर रहे हो वहां पे, ब्लाइंडेड हो कि उसका सही में रियलिटी क्या, उसकी कैरेक्टर क्या, उसकी पर्सनालिटी क्या है। तुम उसकी कैरेक्टर, उसकी पर्सनालिटी पे बात ही नहीं कर रहे कभी। तुम उसका ये नहीं कर रहे कि यार लड़की का पर्सनालिटी कैसा, लड़की क्या सबसे एकदम मैनर से बात करती है। नहीं, तुम्हें वो सारी चीजों मतलब ही नहीं है, तुम्हें इन चीजों का मतलब है क्योंकि वो लड़की है तो उसके ऊपर ऑब्सेस करो। बॉलीवुड तो हमेशा से यही करते आए। एक ऑब्सेस्ड बंदा अपनी बंदी से, एक ऑब्सेस्ड बंदा, एक साइकिक ऑब्सेस्ड बंदे को वो टैग दे देती है मैस्कुलिन का, टैग दे देती है प्रोटेक्टिवनेस का। अभी ये बात ध्यान से सुना, एक टॉक्सिक बंदे को टैग दे देती है मैस्कुलिनिटी का। टॉक्सिक बंदा जो है, जो ऑब्सेस्ड है, जो साइकिक है, टॉक्सिक ऑब्सेस साइकिक बंदा जो भी है, उसको टैग दे देती है मर्दांगी का, उसको टैग देती है प्रोटेक्टिवनेस का। और इन जनरल क्या बताती है लड़कियों को एट द एंड मूवीज कि यार ऐसे बंदों से दूर रहो जो कि मर्दांगी, जो कि मर्द है, या जो कि मर्दांगी को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, या जो कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिवनेस है। तो लड़कियों के दिमाग में क्या मैसेज आएगा कि यार हाँ यार प्रोटेक्टिवनेस तो बहुत बुरी चीज है, ये तो हमें लॉकडाउन करना चाहता है, ये तो हमें ये करना चाहता है, घर पे बिठाना चाहता है, ये सारी चीज करनी चाहती है। जबकि उन्होंने दिखाया कुछ और है, बोल कुछ और रहा है। जबकि उन्होंने एक ऐसा साइकिक ऑब्सेस्ड बंदे को एक ऐसा टैग दे दिया कि वो मैस्कुलिन है और प्रोटेक्टिव है। इमेजिन, मैसेज यही रहेगा कि वो मैस्कुलिन और प्रोटेक्टिव है, तो ऐसे बंदों से दूर रहो जो कि मैस्कुलिन है और प्रोटेक्टिव है। वो तुम्हारा दिमाग से खेल रहा है। तुम्हारा दिमाग ना सबसे बड़ा यंत्र है, तुम्हारा दिमाग एक सबसे बड़ा वेपन है। ये तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। तुम्हें एक्शन में ध्यान में रखना चाहिए कि जो तुम एक्शन में इनपुट करते हो ना दिमाग में, वही आउटपुट आ जाती है। म्यूजिक इज लाइक स्पेल, म्यूजिक इज लाइक स्पेल। तुम राग जो सुनते हो, इट इज लाइक स्पेल। वो तुम्हारे इमोशंस को चेंज कर देती है, वो तुम्हारे डिजायर्स को चेंज कर देती है, वो तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर देती है। और उसको बार 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 सुनना, इमेजिन कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा रहेगा तुम्हारे दिमाग में। अगर मैं लड़के के बारे में कुछ बुरा बोल दूं तो सोसाइटी कहती है वाह वाह बुरा बोल रहा है, अच्छा पॉइंट आउट करेगा। अगर मैं लड़कियों के बारे में कुछ बुरा बोल दूं तो यू नो इज मिसोजिनिस्ट, ये तो भाई मिसोजिनिस्ट, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, ये तो ये है वो है, ऑल द काइंड ऑफ स्टफ है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी बन चुकी है सिम्प इन जनरल। और मैं इसमें नहीं आ रहा, कुछ सोसाइटी वाले सिम्प भी है और कुछ सोसाइटी वाले मैन हेटर भी है। मैंने ये भी देखा, एक वुमेन हेटर होता है, एक मैन हेटर होता है, दोनों के दोनों अपने एक्सट्रीम्स अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं बस तुम्हारे यहाँ पे दिमाग चेंज करने आया हूँ। आई एम नॉट हियर टू टेल अबाउट स्टफ। मैं अपने वीडियोस में ये बताता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे चीज़ों के बारे में बताने नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे ऐसे करने आया हूँ कि तुम सोचो। मैं इस हिसाब से अपने सेंटेंस को फ्रेम करता हूँ। मैं इसलिए बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल बोलता हूँ ताकि तुम सोच सको अपने लिए, ताकि तुम सोच सको कि यार बंदा बोल के क्या गया। ये जो चैट टॉक्स बंदा है जिसका यूट्यूब चैनल है, वो बोल क्या रहा है, वो ये क्यों बोल रहा है कि सारे के सारे गाने ऐसे क्यों है। उसके बाद तुम कॉन्शियसली गाने सुनोगे और है सारे के सारे गाने ऐसे, सारे के सारे जो रोमांटिक जॉनरा में गाने हैं वो ऐसे ही है। और वो एक यूथ के ऊपर इंप्रेशन छोड़ के जाता है कि नहीं, एक बंदी के बिना मैं अधूरा हूँ, एक बंदी के बिना मेरी लाइफ ये है वो है। एंड एट द सेम टाइम वो बंदियों को एक अलग मैसेज दे देंगे कि तुम एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो, तुम एक ये हो, तुम एक वो हो। हालांकि बीइंग एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी होक्स, एक होक्स है, एक व्हाट आई वुड लाइक टू से, एक बस वर्ड प्ले। तुम हमेशा एक ना दूसरी चीज़ों पर हमेशा डिपेंडेंट रहते हो, एंड दैट इज फॉर अ फैक्ट। तुम शायद अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट रहोगे, शायद तुम अपने जॉब पे डिपेंडेंट रहोगे, शायद तुम अपने बॉस पे डिपेंडेंट रहोगे। ये तुम्हें कोई रियलिटी नहीं बताएगा। एक बबल में रखा है सारे लोगों को, बबल में रखा है सारे लोगों को। एंड सेम बबल में यही है, सॉन्ग्स है तुम्हारे कि क्या हो गया अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं रुकूंगा उसके लिए, मैं प्यार करूंगा। हालांकि एक डायलॉग भी है बट ये बहुत सारे सॉन्ग्स में भी यूज होता है। इससे बाहर निकलो, बिकॉज सिम्प गाइस एंड नाइस गाइस आर नॉट एट ऑल
आर नॉट एट ऑल अ जेंटलमैन। इनके अंदर ना एक ऑब्सेसिंग वाला बिहेवियर आता है। तो मैं ऐसा अगर लगता है ना, कुछ अगर फेमिनिस्ट की वीडियो देखेंगे तो मैं ऐसा लगता है कि यार लड़कों को तुमसे बिटर वे में बिहेव करने की ट्राई कर रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हें एक्चुअल में यहाँ पे बचा रहा हूँ। तुम बाई प्रोडक्ट हो, मैं तुम्हें यहाँ पे भी एक्चुअल में बचा रहा हूँ। मैं एट द सेम टाइम बंदों की मेंटल हेल्थ जो है वो भी ठीक कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम एक बाई प्रोडक्ट है कि तुम्हारी लाइफ भी बचा रहा हूँ। दिस इज द थिंग। मैं तुम्हें बस इस चीज से बचा रहा हूँ कि जो तुम अपने दिमाग में डाल रहे हो ना एज अ मैन, वो अवेयर रहो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक यंत्र है, तुम्हारा दिमाग एक वेपन है। जो चीजें तुम एक्शन में इनपुट करते हो वही चीज एक्शन में आउटपुट जाती है। एंड दिस इज फॉर अ फैक्ट। तुम्हें सारी की सारी चीज पता होनी चाहिए एक्शन में। लड़कियों को वर्शिप करना, उनको पेडेस्टलाइज करना, सारी सारी चीज छोड़ दो। गेट इन टू द बेस ऑफ रियलिटी कि कुछ चीजें औरतें अच्छी करती है, कुछ चीजें मर्द अच्छे करते हैं, और इसलिए हम साथ में आते हैं, इसलिए हम इतना अच्छा संसार बनाते हैं। ये एक जनरलाइज्ड आइडिया है ना, अपने दिमाग में डाल दो कि नहीं यार, वी आर द सेम पार्ट ऑफ अ सर्कल, बस हम अलग अलग है। बहुत सारे लड़कों को ये बताते हैं कि यार क्या यार तू एक बेसिक सा एक वर्ड आई वुड लाइक टू से, दिस इज अनदर सेक्शन जहां पे मैं लाइन यूज करने वाला था एनर्जी वाली। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बात। बॉलीवुड ने ना हमेशा लड़कों में एक बहुत बड़ा वनरेबिलिटी प्रमोट किया है। अब मेरे को प्रॉब्लम ये है, मेरे को प्रॉब्लम वनरेबिलिटी प्रमोट करने से नहीं है कि यार वनरेबिलिटी ये करो वो करो। पर मेरे को प्रॉब्लम ये है कि तुम लड़कों को बहुत ज्यादा ओवरली इमोशनल बना रहे हो। अब बात ऐसी ना कि अगर एक लड़की इमोशनल हुई ना, उसकी बायोलॉजी अलग है, उसके अंदर ईस्ट्रोजन है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है। लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, लड़कों के अंदर ईस्ट्रोजन की मात्रा कम है। इसलिए तुम देखते हो कि लड़की जो है वो बहुत ज्यादा इन जनरल इमोशनल रहती है। उसको उसके पास एक बड़ा पैलेट रहता है, उसके पास एक बड़ा स्पेक्ट्रम रहता है ऑफ इमोशंस। लड़कों के पास बहुत छोटा स्पेक्ट्रम रहता है ऑफ इमोशंस। हमें कुछ इमोशंस का इतना अता पता नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए हम इसके विक्टिम हैं या हम हमारे हमको सिंपैथी दो, नहीं। दिस इज द थिंग। बहुत सारे सॉन्ग्स ने वनरेबिलिटीज को प्रमोट किया। जो तुम ये देखते हो ना, एसिड फेंकने वाले बंदे, जिनका एक्शन में दिल टूटता है, फिर वो एसिड फेंक लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बॉलीवुड ने बताया अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की नहीं होगी, तेरे बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। ये सारी चीजें बॉलीवुड तुम्हारे अंदर बैठा था, उससे क्या बनता है? एसिड। जो एसिड फेंकते हैं ना लड़कियों पे, एसिड फेंकना, स्कूल शूटर्स, रेपिस्ट, ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें इन्हीं सारे इन्फ्लुएंसेस से बनती है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि यार बॉलीवुड ही सबका सोर्स है, बट इन्फ्लुएंस बहुत सारे लोग होते हैं उससे, बहुत सारे लोग होते हैं। गानों से इन्फ्लुएंस बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा अपनी जिंदगी तबाह करते हुए। क्यों? सिर्फ लड़की के ऊपर ऑब्सेस करना, 24 घंटा लड़कियों के पीछे भागना, ये सारी चीज करना। खुद की ना कोई पर्सनालिटी है, खुद की ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, बस यही पीछे भागना, वही होगी तुम्हारी लाइफ एज अ मैन। तुम्हारी लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं है। तुम्हारे बाप दादाओं ने जिन्होंने एक्चुअल में इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा था, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, स्वतंत्र वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जिनका आश्रम में नाम था, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे अनगिनत टीनेजर्स, बहुत सारे ऐसे अनगिनत पीपल इन द 20 स्पेशली मेन, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी। बिकॉज वी आर द प्रोटेक्टर्स, वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। Women are actually doing their part, we are actually doing our part because we are physically stronger. We are the ones जो कि in charge है of physical safety. Now this is the thing. तुम्हें मैनिपुलेट किया गया है आश्रम में कि यार वो लड़की है, पेडिस्टलाइज करो, आइडलाइज करो। नहीं, जब तुम आइडलाइज करते हो ना किसी को तो तुम ऑब्सेस्ड कर लेते हो, और जब तुम ऑब्सेस्ड करते हो ना तुम साइकिक हो जाते हो। किसी भी चीज के ऊपर गंदे तरीके से ऑब्सेस करना, साइकिक हो जाते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ रियलिटी बॉलीवुड की। मैं हालांकि ये नेक्स्ट वाली वीडियो में भी बताने वाला हूँ। वो क्या करेंगे, एक ऐसे ऑब्सेस्ड और साइकिक बंदे को लाएंगे, एक ऐसा कैरेक्टर बनाएंगे और उसको टैग क्या दे देंगे, मतलब ये तो प्रोटेक्टिव है, ये तो मास्कुलिन है। एंड एट द एंड जब वो बंदे का खात्मा हो जाएगा, तब लड़कियों को, सारे लड़कियों को क्या मैसेज आएगा कि नहीं यार, ऐसे मर्दों से दूर रहो जो कि मर्दान, मैं बोलता हूँ कि मैं मर्द हूँ, मर्दानगी को प्रमोट करते हैं। एंड ऐसे मर्दों से दूर रहो जो कि प्रोटेक्टिव, क्योंकि वो तो भाई प्रोटेक्टिव नहीं बन रहे, वो तो भाई मेरे को लॉकडाउन करना चाहता है। ऐसे साइकी तुम्हारी चेंज हो रही है। ये जो तुम सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को, सारे लोगों को आइडलाइज कर रहे हो ना, वो भी तुम्हारी तरह ही इमोशंस को फील करते हैं। वो भी, उनके अंदर तुम्हारी तरह ही वासनाएं हैं, उनकी भी तुम्हारी तरह ही कुछ हद तक थिंकिंग प्रोसेस हो सकती है। डोंट आइडलाइज एनीबडी इन योर लाइफ, नॉट मी, नॉट एंड्रयू टेट, नॉट लिज विजार्ड, जो भी है उसका नाम, आई डोंट रियली केयर, बट डोंट आइडलाइज एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। एट द एंड तुम्हारा चरित्र कैसा, तुम्हारा पर्सनालिटी कैसी, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तुम प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हो, ये सारी चीज डिपेंड करती है।
मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। कल ही मैं ट्रिप से आ रहा था वापस अपने फैमिली के साथ, और वहाँ पे मैं एकदम कॉन्शियसली बॉलीवुड गाने को सुन रहा था, रोमांटिक गाना, जो कि तुम्हें पता है हर फैमिली ट्रिप पे लगता है कि यार पापा ड्राइव कर रहे हैं तुम्हारे, एंड वहाँ पे गाने वाने बज रहे हैं। तो यहाँ पे एक बंदा बोलता है आओ मुझे तंग करो, मुझे वापस तंग करो, ये करो वो करो, ये सारी चीज़ें। अब मेरे को स्पेसिफिकली गाना नहीं याद, स्पेसिफिकली लिरिक्स भी नहीं याद, पर मेरे को तंग करो, तुम ऐसे कैसे चलेगी, मेरे को तंग करो, ये करो वो करो। और मैंने मस्ती में कह दिया कि यार ये अभी बोलेगा कि मेरे को मार भी दूँ, और सही में उसने 3 सेकंड बाद बोला कि मेरे को मार भी दो, जबकि मैंने गाना सुना नहीं है वो कभी, बट फिर भी मैंने लिरिक्स को प्रेडिक्ट किया और सही में वो बोला कि मेरे को आके मार दो। क्यों? क्योंकि लड़की से बात नहीं कर रही। इमेजिन तुम्हारी साइकी में किस हिसाब का जहर डाला है। इमेजिन तुम्हारी साइकी में कितना हिसाब का जहर डाला है। जस्ट दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम अगर तुम गाने जो भी सुनोगे, तो वह सुनना, कॉन्शियसली सुनना कि वो तुम्हारे दिमाग में डालना क्या चाहता है। बिकॉज इफ यू लिसन अ सॉन्ग इनफ टाइम्स, तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस वैसी बन जाती है। अगर तुम गानों को उस हिसाब से देखो ना, अगर तुम हमेशा सेल्फ ऑब्सेस्ड के बारे में बात कर रहे हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड वाले गाने हमेशा सुन रहे हो, तो तुम एट देन सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओगे। अगर तुम बस ये स्पेल अगर बहुत बार बोलोगे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, जी नहीं सकता, जी नहीं, एट द एंड तुम्हारे दिमाग को सही में लगेगा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और बात रही इमोशनल मर्दों की, इमोशनल मैन आर वीक मैन। इसका मतलब क्या ये कि मैं पत्थर दिल बन जाऊं? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि मैं को एज अ मैन पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट करूं, कहाँ पे मैं कंट्रोल करूं, और कहाँ पे मेरा आउटलेट होना चाहिए। सोसाइटी हमेशा एक्सट्रीम्स में वो करती आई है, तो मेरे को पता है, आई नो द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू। तुम्हारे इमोशंस को रेगुलेट करना सीखो एज अ मैन। तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। एक नेचुरल आउटलेट ढूंढो, चाहे वो रनिंग हो सकता है तुम्हारे लिए, या जिमिंग हो सकता है, या तुम्हारे लिए वेट ट्रेनिंग, कैलिस्थेनिक्स, कुछ भी हो सकता है। एट द एंड एक इमोशनल आउटलेट होना चाहिए। चाहे तुम अपने भाइयों के साथ जाके भी बात कर सकते हो। इमोशनल मैन का वीक मैन मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इमोशनल मैन, उनके ऊपर खुद के इमोशंस का कंट्रोल नहीं रहता, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जैसा तुम्हें पता है कि हमारे अंदर इतना ईस्ट्रोजन नहीं है, हमारे अंदर है टेस्टोस्टेरोन। तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें लग ही गया होगा कि आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। जस्ट समझो एक बात को कि एज अ मैन यू नीड टू कंट्रोल, regulate and find a emotional outlet, whether it might be through your physical training, रन करो। तुम्हारे दिमाग में जो भी नेगेटिव चीज होती है ना, ची जिसको हम बोलते हैं एनर्जी, ऊर्जा, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। जो तुम हमेशा रोते हुए शक्ल लेके आते हो ना, यार मेरी लाइफ में ये बुरा और मेरी लाइफ में वो बुरा, नोबडी गिव्स अ शिट। यही है इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी कि यार अपने प्रॉब्लम्स को ना एम्पलीफाई करना, ताकि क्या, ताकि मेरे को अच्छा लगे कि यार सारे लोग दे एक्चुअली केयर अबाउट मी। नोबडी केयर्स अबाउट यू, नोबडी केयर्स अबाउट यू। एवरीबडी हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स, नोबडी केयर्स अबाउट दूसरे का प्रॉब्लम्स, नोबडी इन जनरल केयर्स अबाउट दूसरे का प्रॉब्लम्स। दिस इज द थिंग। एज अ मैन हैव सम इमोशनल कंट्रोल, रेगुलेशन, इमोशंस को रेगुलेट करना सीखो अच्छे से। जानो खुद के मास्कुलिन नेचर के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जानो। और प्लीज़ ये फेमिनिज्म के टॉपिक में बिल्कुल मत घुसना कि जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमन शी शुड बी रिस्पेक्टेड। नहीं, रिस्पेक्ट शुड बी अर्नड एंड नॉट बी गिवन। रिस्पेक्ट उनको ही करो जो सही में डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट, वेदर ही इज अ मैन और अ वुमन। एक मर्द अगर तुमसे डिसरिस्पेक्ट से बात करे उसको जाके कन्फ्रंट करो, औरत अगर तुमसे डिसरिस्पेक्ट से बात करे उसको जाके कन्फ्रंट करो, और अगर नहीं माने तो लाइफ से बाहर निकाल दो। दिस इज द थिंग। गुड बाय।